बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक लाइव पर। तो एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं जो कि हरियाणा के 800 कंडक्टरों से जुड़ी हुई है। तो ये बड़ी खबर है और हरियाणा के 800 कंडक्टरों को ये खबर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खबर उनकी जॉब से जुड़ी हुई है, उनकी नौकरी से ये खबर जुड़ी हुई है। तो आपको बता देते हैं कि हरियाणा के 800 कंडक्टरों की जॉब पर इस समय खतरे की तलवार जो है वो मंडरा रही है। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती हुए करीब 800 कंडक्टरों की नौकरी पर इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसकी वजह क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल परिचालकों के द्वारा नौकरी हासिल करने के लिए जो उस समय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र जो उस समय अटैच किए गए थे, दिए गए थे, वो संदिग्ध माने जा रहे हैं और परिवहन विभाग को शक है कि जो इनमें काफी अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी हो सकते हैं। तो परिवहन विभाग ये मान रहा है कि जब परिचालकों द्वारा नौकरी हासिल करने के समय जो अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो अटैच किए गए थे वो संदिग्ध हो सकते हैं, वो फर्जी हो सकते हैं और इसको लेके परिवहन विभाग को ये शक है। और अनुभव प्रमाण पत्र अगर पूरी तरह से फर्जी पाए गए तो इन परिचालकों की नौकरी जो है वो जा सकती है, इनको घर बैठना पड़ सकता है। और ये मामला उजागर होने के बाद परिवहन मंत्री अनिल विज ने जांच रिपोर्ट तलब की है और प्रदेश के सभी जिलों में परिवहन विभाग के महाप्रबंधकों के द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच शुरू करवा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के 800 परिचालक यानी कि कंडक्टर हैं, उनकी नौकरी पर इस समय खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ये शक माना जा रहा है कि जो परिचालकों के द्वारा नौकरी हासिल करने के लिए जो उनके अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थे वो फर्जी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये संदिग्ध हो सकते हैं इनके जो ये अनुभव प्रमाण पत्र थे, और इसको लेकर अब जांच शुरू हो गई है। लेकिन देखिए, अगर अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर फर्जी पाए जाते हैं तो जो ये परिचालक है, कंडक्टर है, इनको घर बैठना पड़ सकता है, इनकी जॉब जा सकती है, इनकी नौकरी पर इस समय खतरे की तलवार लटक रही है। तो देखिए, ये मामला उजागर होने के बाद जो परिवहन मंत्री हरियाणा के अनिल विज, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और प्रदेश के सभी जिलों में परिवहन विभाग के महाप्रबंधकों के द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच अब शुरू करवा दी गई है। तो परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को भर्ती में प्राथमिकता दी गई, क्योंकि उन्होंने 2018 में 18 दिनों तक रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने में राज्य सरकार की मदद की थी। हड़ताल अवधि के दौरान जनता को सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आधार पर कंडक्टरों के रूप में काम किया और इसके लिए उम्मीदवारों को न केवल भुगतान किया गया बल्कि एक अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया। और उस समय सरकार ने यह कहा था कि परिचालकों की भर्ती में नावेदकों को महत्व दिया जाएगा। तो कुछ एक व्यक्ति उस दौरान बिना ड्यूटी किए ही फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कामयाब भी हो गए। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने हाल ही में परिचालकों को उनके अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त किया था। तो नियुक्ति के बाद राज्य परिवहन अधिकारियों को काफी शिकायतें मिली थी कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो लेकर उन्हें नौकरियां दी गई हैं और जो कुछ ही कंडक्टर हैं उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए हैं। तो जब ये मामला सामने आया तो जो परिवहन मंत्री अनिल विज है, उन्होंने जांच के आदेश दिए और जांच शुरू भी हो चुकी है। और अगर ये फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाते हैं तो कंडक्टरों को घर भी बैठना पड़ सकता है, उनकी जॉब भी जा सकती है जिन्होंने ये फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए हुए हैं। तो कंडक्टरों के रूप में नियुक्त सभी उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों को वेरीफाई करने का काम किया गया। हड़ताल के दौरान कंडक्टरों को दिए गए पारिश्रमिक के आधार पर प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन की जा रही है। नौकरी पाने के लिए अगर फर्जी प्रमाण पत्रों को इस्तेमाल किया गया हो तो ये कंडक्टर जो है इनकी जॉब जा सकती है और इनको घर बैठना पड़ सकता है। तो परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार हाल ही में कुछ डिपो में कंडक्टरों की ने ज्वाइन किया था और उनके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही अधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। कुछ उम्मीदवारों द्वारा नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल किए गए फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायतों के बाद भी ज्वाइनिंग की है। मुख्यालय के निर्देशों के बाद जांच शुरू हो गई है। तो देखिए, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ये कंडक्टर भर्ती हुए थे और अब शिकायत ये सामने आई है कि इन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर जॉब हासिल की है। और जब ये मामला सामने आया तो जो परिवहन मंत्री अनिल विज है, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और
इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में परिवहन विभाग के महाप्रबंधकों द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच शुरू करवा दी गई है। तो परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक इन सभी उम्मीदवारों को भर्ती में प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि जब 2018 में 18 दिनों की रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने में राज्य सरकार की मदद की थी और हड़ताल अवधि के दौरान जनता को सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आधार पर परिचालक के रूप में काम भी किया था। तो इसके लिए उम्मीदवारों को न केवल भुगतान किया गया था, बल्कि एक अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया गया था। और उस समय सरकार ने ये कहा था कि परिचालकों की भर्ती में इन आवेदकों को महत्व दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने बिना ड्यूटी किए ही फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना लिए, हासिल कर लिए। और जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने हाल ही में परिचालकों को उनके अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त किया था, नियुक्ति के बाद राज्य परिवहन अधिकारियों को शिकायतें मिली थी और उसके बाद कलेक्टर के रूप में भी नियुक्त सभी उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों को वेरीफाई करने का काम किया गया। हड़ताल के दौरान कलेक्टरों को दिए गए पारिश्रमिक के आधार पर प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन अब शुरू हो चुकी है। नौकरी पाने के लिए इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था, ये शिकायत सामने आई है। और जब ये मामला उजागर हुआ तो जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री है, परिवहन मंत्री अनिल विज, उन्होंने अब जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच शुरू हो गई है। और प्रदेश के सभी जिलों में जो परिवहन महाप्रबंधक है, परिवहन विभाग के महाप्रबंधक है, उन्होंने अब प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं अब 800 परिचालकों की नौकरी पर संकट के बादल, संकट की तलवार लटक रही है। अगर अनुभव प्रमाण पत्र देखिए पूरी तरीके से फर्जी पाए जाते हैं तो इन्हें घर बैठना पड़ सकता है और उन्हें अपनी जॉब से हाथ गंवाना पड़ सकता है। तो परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार हाल ही में कुछ डिपो में कंडक्टरों ने ज्वाइन किया है और उनके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही अधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। कुछ उम्मीदवारों के द्वारा नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल किए गए फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायतों के बाद भी ज्वाइनिंग की है। मुख्यालय के निर्देशों के बाद जांच शुरू हो गई है। तो ये बड़ा मामला है जो कि अब सामने आया है और इसकी शिकायत के बाद जो अनिल विज है, परिवहन मंत्री, उन्होंने अब सभी जो अधिकारी हैं उनको जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर कोई भी कंडक्टर ऐसा पाया जाता है जिसने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का सहारा लिया है तो उसको अपनी जॉब से हाथ गंवाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं 800 कंडक्टरों के, जो हरियाणा के 800 कंडक्टर हैं, परिचालक हैं, उनकी जॉब पर, उनकी नौकरी पर इस समय खतरा मंडराया हुआ है। तो इस मामले को लेकर जो भी अपडेट सामने आता है आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हरियाणा की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।